हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेश कुमार मीना, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, आप सभी को आज रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो आज जैसे सभी को पता है कि आज 26 जनवरी है और हम अपना 73 रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जो कि है एमएससी नर्सिंग के आंसर कीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RUHS ने एमएससी नर्सिंग की 2021 की परीक्षा जो है 2022 में जनवरी 2 को सभी विद्यार्थियों से करवाई थी। तो दोस्तों, उसी की मैं आंसर कीज़ आज आपके सामने लेके आया हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए थे, क्या करेक्ट आंसर्स थे, जो कि आप सभी लोग जिसने भी आंसर कीज़ नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। और जो भी आगे की एमएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम RUHS एमएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। मैं आपके सामने यहाँ से 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस को आपका करेक्ट ऑप्शंस बताऊंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये सारी जो भी क्वेश्चंस हैं ये पूरी की पूरी ऑफिशियल आंसर कीज़ हैं, जो कि मैंने RUHS की ऑफिशियल साइट से निकाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि पाउच ऑफ डगलस इज सिचुएटेड बिटवीन। तो दोस्तों, जो पाउच ऑफ डगलस है वो कहाँ किस किस के बीच में स्थित रहता है। तो हमारा ऑप्शन है यूट्रस एंड द रेक्टम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में सिचुएटेड रहता है। तो दोस्तों, जो हमारा सेकंड है क्वेश्चन, एक्सिलरी नर्व सप्लाईज। तो दोस्तों, जो हमारा एक्सिलरी नर्व सप्लाईज है तो वो डेल्टोइड एंड टेरेस माइनर से होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस इज। दोस्तों, जो लार्जेस्ट ब्रांच है ब्रैकियल पल्सेस की वो कौन सी है। तो दोस्तों, वो है रेडियल पल्स। सेकंड हम चलते हैं उसको क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ, द नॉर्मल रेंज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जो नॉर्मल रेंज है WBC की वो क्या होती है। तो वो दोस्तों होती है 5000 से 10,000 के बीच में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर द हार्ट इज। तो दोस्तों, जो कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि कोलेस्ट्रॉल जो रीन में आता है फॉर्मेशन के इन सभी में से किसको छोड़ के। दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटामाइन सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर। दोस्तों, प्रोटामाइन सल्फेट जो है वो किस चीज़ का एंटीडोट है। तो दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा हेपरिन का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ऑल आर स्प्रेड बाई फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वो फीको ओरल से रेट से एक्सेप्ट आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको सही से सभी पता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई और टाइफाइड। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड बॉर्न से है, वो फीकोरोल से नहीं होता। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी, हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। तो दोस्तों, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बच्चों में डायरिया होने का। तो दोस्तों, वो है रोटा वायरस, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायोरिटी नर्सिंग केयर नीड ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या होगी हमारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसके एयरवे को पेटेंट करेंगे, यानी पेटेंसी ऑफ एयरवे हम करेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल आर ट्रू अबाउट ट्रैकिस्टोमी सक्शनिंग एक्सेप्ट। दोस्तों, सभी यहाँ पे ट्रू हैं ट्रैकिस्टोमी सक्शनिंग से रिलेटेड, लेकिन किस एक ऑप्शन को छोड़ के। तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ईच सेक्शन शुड नॉट बी लॉन्गर देन 30 सेकेंड्स। दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन डी में लिखा है वो सही है कि कोई भी सेक्शन जो है लॉन्गर देन 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि पेशेंट हिपोक्सिया में ना चला जाए। क्वेश्चन नंबर 12, अ पेशेंट विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर शुड बेस्ट बी नर्स इन। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को जो ICP बढ़ गया है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, दोस्तों हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको पोजीशन देंगे फॉलर्स पोजीशन। तो दोस्तों, जो फॉलर्स पोजीशन जो है 30 से 45 डिग्री पोजीशन देंगे, तो उससे थोड़ा बहुत उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है पैराडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन इज नीडेड फॉर अ पेशेंट रिसीविंग। दोस्तों अरे पैराडॉक्सिन सप्लीमेंट है, कब ज़रूरत पड़ती है अगर पेशेंट हमारा क्या रिसीव कर रहा है, आइसोनाइज़ाइड, जो कि हमारी टीबी की मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 14 द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूटीआई। दोस्तों तो सभी को पता होगा, अगर हॉस्पिटल में भी काम करते हैं नहीं करते हैं उनको, कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वो होता है ई कोलाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 द क्लाइंट इज हैविंग टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। आपने टॉनिक क्लोनिक सीजर्स पढ़े होंगे, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, तो दोस्तों सबसे पहले पेशेंट को इंजरी होने से बचाएगी, यानी कि टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजरी, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए नॉन मेलफिसेंस, करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 17 द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन इज, तो हमारा कौन सा ऐसा एनिमा है जो कि हमारे गैसियस डिस्टेंशन से रिलीफ दिलाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कार्मिनेटिव एनिमा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव डाटा माइट इंक्लूड, तो कौन कौन से हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा जिसमें वो इंक्लूड होता है, तो वो जाएगा हमारा एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन ए है चेस्ट पेन, ऑप्शन जो हमारा है बी कंप्लेंट ऑफ डिजीनेस, ऑप्शन डी फीलिंग ऑफ नोजिया, तो दोस्तों ये तो हमें सब्जेक्टिव डाटा है, तो हमें पेशेंट बताएगा, लेकिन जो एलिवेशन ब्लड प्रेशर है वो हम ऑब्जेक्टिव डाटा है वो हम चेक करके पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन फॉर बिफोर अ पेशेंट अंडरगोज अ पैरेंसेंटेसिस, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी एम्प्टी ब्लैडर बिफोर प्रोसीजर, यानी किसी प्रोसीजर से पहले अपना ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट प्रिफर्ड साइज गॉज ऑफ आईवी कैनुला फॉर एडल्ट पेशेंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, तो दोस्तों हमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कब जाता है हमारा पेशेंट, मान लीजिए काफ़ी उसको ब्लड लॉस हो गया तो वो पेशेंट हमारा क्या है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है, तो उसके लिए हम कैनुला लगाएंगे 14 गॉज का, क्योंकि 14 गॉज का इनमें से सबसे बड़ा कैनुला है। Venturi mask provide 40 to 50% of oxygen at a rate of liter per minute to a patient experiencing breathing difficulty। तो दोस्तों वेंचुरी मास्क आप सभी को बता दूँ ये जब यूज़ लेते हैं जब किसी पेशेंट को क्या है COPD है, तो हम इसमें दोस्तों कितनी रेट से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो 10 से 15 लीटर प्रति मिनट से रेट से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। While assisting the doctor with the removal of chest tube, the nurse should instruct the patient to, दोस्तों जब एक डॉक्टर जो है चेस्ट ट्यूब को निकाल रहा है तो नर्स को पेशेंट को क्या बताना है कि आपको क्या करना है, तो दोस्तों उसे बताना है कि आप वेल्सल्वा मैन्योर करेंगे, मतलब पेशेंट जो है उससे वेल्सल्वा मैन्योर का बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग लंबर पंचर, दोस्तों किसी अगर पेशेंट का LP हो रहा है, लंबर पंचर हो रहा है, तो वो कौन सी पोजीशन है जो हम अपने पेशेंट को देंगे, तो दोस्तों वो जाएगी हमारी साइड लाइंग विद द लेग्स पुल्ड अप एंड द हेड बेंट डाउन इनटू द चेस्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 इरेगुलर हार्ट रिदम इज टर्म एज, तो दोस्तों इरेगुलर अगर हार्ट रिदम होगी तो हम वो किस नाम से कहलाएंगे, तो वो जाएगी हमारी ऑप्शन बी एरिथमिया। क्वेश्चन नंबर 25 द ऑप्टिमम कैलोरी टू बी प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स इन नॉर्मल डाइट, तो दोस्तों कैलोरी कितनी, मतलब प्रोटीन कितनी चाहिए नॉर्मल डाइट को, वो चाहिए रहती है 15 से 20%। क्वेश्चन नंबर 26 इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड इज, तो कौन सा होता है दोस्तों वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू इज ऑफ एग, यानी किसकी होती है एग की। क्वेश्चन नंबर 28 फिश इज अ सोर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट, दोस्तों फिश में क्या क्या पाया जाता है किसी एक चीज़ को छोड़ के, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आयोडीन नहीं पाया जाता क्योंकि वो नमक से बनता है। अ चाइल्ड फेड एक्सक्लूसिव ऑन काउज मिल्क में हैव डेफिशिएंसी ऑफ, दोस्तों हो जाएगी आयरन की डेफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, दोस्तों हो जाएगा हमारा इन सभी में से प्रोजेक्शन एंटीसिपेशन। द पार्ट ऑफ माइंड दैट वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल इज, दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ईगो। नन बिहेवियर दैट इज सोशली एक्वायर्ड इज कल्चर, यानी कि ऑप्शन बी
Relationship between the disease and social conditions is best described by social defense. Option B correct. According to Maslow's hierarchy of needs, following is at the top of the pyramid. तो दोस्तों क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 20 से 34 रेंज. 36 वाला क्वेश्चन इन द सोशियोनोमिक हाउसिंग स्केल ऑफ डेवलप्ड फॉर रूरल सेटअप इज, तो उससे हमारा पारिक स्केल, कौन सा यूज़ करेंगे, पारिक स्केल. ऑप्शन ए करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 37, फॉरगेटिंग अ लव्ड वंस बर्थडे आफ्टर अ बिटर आर्ग्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिप्रेशन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज यूरिन डिस्कलरेशन एक्सेप्ट, तो दोस्तों कौन कौन से हमारा जो यूरिन का कलर है इससे डिस्कलरेशन पाया जाएगा, सिर्फ किसे छोड़ के, ऑप्शन सी यानी कि डिजॉक्सिन. क्वेश्चन नंबर 39, ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि बी इज क्रॉस्ड बाय, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा प्रोपेनोल करेक्ट ऑप्शन बी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इंट्राडर्मली एक्सेप्ट, दोस्तों ये सभी जो दे रखी है वो इंट्राडर्मली देते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इंसुलिन को. द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज GERD इज, तो कौन सा होगा हमारे यहाँ पे, 24 आवर pH मॉनिटरिंग. रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ईसोफेगस, आल किसमें, इसमें से किस चीज़ को छोड़ के रिस्क फैक्टर होगा कार्सिनोमा ईसोफेगस का, हो जाएगा हमारा H पाइलोरी. ऑप्शन सी करेक्ट. प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, ऑप्शन सी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट इंड्यूस अल्सर्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, दोस्तों होते हैं हमारे स्टोमक फंडस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 45, द श्योर साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन. टाइफाइड परफोरेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो दोस्तों हो जाएगा हमारे सेकेंड वीक में, ऑप्शन बी करेक्ट. मैक्सिमम वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अकर्स इन, दोस्तों वो कौन सा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का कौन सा रिअब्जॉर्प्शन जहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा वाटर का, वो कौन सा पार्ट है, हो जाएगा हमारा जिजनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट. द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हिस्पैनिक डिसीज इज, तो हमारा हो जाएगा रेक्टल बायोप्सी, ऑप्शन ए करेक्ट. 49 क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर GI ब्लीडिंग, यानी कि लोअर GI ब्लीडिंग का कॉज क्या है इंडिया में, तो यहाँ इंडिया में पूछा है तो हो जाएगा हमारा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ऑप्शन सी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15, ग्वाइक टेस्ट इज यूज फॉर, दोस्तों हो जाएगा हमारा अकल्ट ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन डी करेक्ट. कॉमनेस्ट कॉज ऑफ AV फिस्टुला, तो दोस्तों AV फिस्टुला का कॉमनेस्ट कॉज है वो है हाइड्रोजेनिक, ऑप्शन सी करेक्ट. इन DVT ऑल आर सीन एक्सेप्ट, दोस्तों डी वेन थ्रोम्बोसिस DVT में क्या क्या दिखता है किसी एक ऑप्शन को छोड़ के, तो दोस्तों होता है हाई फीवर, फीवर नहीं आता उसमें, बाकी सारे 3 ऑप्शंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 53, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल पैडल एडिमा इन इंडिया इज, दोस्तों मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यूनिलेटरल पैडल एडिमा का इंडिया में, दोस्तों वो है फलेरियल लिम्फेडिमा, ऑप्शन डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद टेंशन न्यूमोथोरेक्स आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो दोस्तों RTA का केस है, उसके बाद में किसी पेशेंट को जो है टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, तो सबसे पहले लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा हमारा इंसर्ट वाइड बिफोर नीडल इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन ए करेक्ट. एन एडल्ट whose both lower limbs are burned along with genital has burns, तो कितना परसेंटेज दोस्तों वो बर्न हो जाएगा अगर कोई एडल्ट लोअर लिम्स के साथ में जेनिटल एरिया भी हुआ है, तो सभी को पता है जेनिटल एरिया का अपन करते हैं 1%, तो बाकी का हमारा हो जाएगा 18, बाकी का हमारा हो जाएगा 99%, तो वो 18% तो हो जाएगा 36% प्लस जेनिटल एरिया का 1% यानी कि 37%. तो क्वेश्चन नंबर 56, कॉज ऑफ एपिटेक्सिस ऑल आर एक्सेप्ट, दोस्तों कौन कौन से कोज है इसको छोड़ के, तो एलर्जिक रेनाइटिस को छोड़ के सभी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 57 के पैराथायराइड हार्मोन एक्शन इज एंटागोनिस्ट बाय, क्वेश्चन 57 का आंसर है कैल्सिटोनिन, जिसमें कि ये यहाँ पे कैल्शियम की डिक्रीज होता है कैल्शियम. क्वेश्चन नंबर 52, नॉर्मल कलर ऑफ कोलेस्टोमी स्टोमा इज, तो दोस्तों से कलर होता है पेल पिंक, ऑप्शन ए करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59, पॉजिटिव
वुमन्स साइन इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी करेक्ट. ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा रीचेज द फीटल हार्ट इन यूट्रो विया अम्बिलिकल वेन. दोस्तों इसमें उल्टा है, जैसे कि यहाँ पे अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है, और एडल्ट में जो आर्टरी है वो उसमें अम्बिलिकल नहीं होता, तो उसमें आर्टरी जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है. तो ऑप्शन हो जाएगा बी अम्बिलिकल वेन. क्वेश्चन नंबर 61. सर्फेक्टेंट अपीयर्स इन एमनियोटिक फ्लूइड एट द गेस्टेशन एज, तो कौन सी वीक में होता है? 28 वीक्स में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. बेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग HCG, तो हमारा कौन सा टेस्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, रेडियो इम्यूनोएसे. क्वेश्चन नंबर 63. फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट. कॉमनेस कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन अ प्राइमिंग ग्रेविडा, यानी कि प्राइमिंग ग्रेविडा है तो वो कौन सा कॉज है जो नॉन एंगेजमेंट होगा टर्म पे? वो है CPD. डेफिनाइट साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन स्टेज 3 ऑफ पार्टिट्यूशन इज, ऑप्शन सी, फिलिंग ऑफ प्लेसेंटा इन वेजाइनल, ऑप्शन डी करेक्ट. इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, तो दोस्तों इंडिकेशन कौन सा होगा इंडक्शन ऑफ लेबर का? तो वो हो जाएगा हमारा PIH एट टर्म, ऑप्शन ए करेक्ट. सक्शन एवैक्यूएशन कैन बी डन अप टू, तो सक्शन एवैक्यूएशन कब तक, कौन सी वीक तक दे सकते हैं? 10 वीक्स तक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूजफुल इन ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो कौन सा टेस्ट है दोस्तों ट्यूबल प्रेगनेंसी में यूजफुल नहीं है? तो वो है हिस्टरसाल्फिंजोग्राफी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 है. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज, हो जाएगा थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 70. द फर्स्ट साइन ऑफ पुबर्टी इन गर्ल्स इज, तो दोस्तों फर्स्ट साइन होगा प्यूबर्टी गर्ल्स में होगा था ग्रोथ स्पर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेसिको-वेजाइनल फिस्टुला इन इंडिया इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, करेक्ट ऑप्शन डी. जॉन्डिस एट बर्थ और विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ इज कॉमनली ड्यू टू एराथ्रोब्लास्टोसिस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. कॉमनेस कॉज ऑफ स्ट्राइडर इन अ न्यूबॉर्न, किसी बच्चे में स्ट्राइडर आता है दोस्तों, कॉमनेस कॉज होता है लैरिंजो मलेशिया, ऑप्शन बी करेक्ट. ट्रू अबाउट टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है उसका ट्रू क्या होगा, सही कथन क्या होगा? तो वो होगा नॉर्मल इंटेलिजेंस. हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट्स मोर देन 24 आवर्स ऑफ एज इज डिफाइंड एज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लेस देन 45 mg per dl, ऑप्शन बी करेक्ट. ड्यूरिंग न्यूनेटल रिसक्टेशन द चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इज 3:1, तो दोस्तों जो हमारा न्यूनेट है उसका जो चेस्ट कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 3:1. क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन्स डेवलप्स फर्स्ट, तो दोस्तों कौन सा माइलस्टोन है सबसे पहले डेवलप होगा? वो होगा मिरर प्ले, यानी कि जो सबसे पहले बच्चा जो है मिरर में देख के हंसेगा या खेलेगा. तो क्वेश्चन नंबर 78 है. चाइल्ड हैविंग IQ ऑफ 25 फॉल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी, तो हो जाएगा डिपेंडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट. प्रेफर्ड रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी ड्यूरिंग न्यूनेटल रिसक्टेशन, तो हो जाएगा अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन बी करेक्ट. द कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन इज, तो हो जाएगा दोस्तों ALL, ऑप्शन ए करेक्ट. कैपिलरी रिफिल टाइम इन चाइल्ड विद शॉक इज, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा लेस देन 3 सेकेंड, ऑप्शन सी करेक्ट. ग्रेटर देन 3 सेकेंड्स. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 82. ऑल आर फीचर्स ऑफ कैटाटोनिया एक्सेप्ट, दोस्तों कैटाटोनिया कौन कौन से फीचर है एक्सेप्ट कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन ए. विजुअल हेलुसिनेशन आर सीन इन, दोस्तों कौन से पेशेंट में दिखता है? डेल्रियम वाले पेशेंट में दिखता है, ऑप्शन सी करेक्ट. कॉग्निशन इज, दोस्तों थॉट है कॉग्निशन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट. कॉन्फेबुलेशन इज अ डिफेक्ट ऑफ, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेमोरी, ऑप्शन ए करेक्ट. स्यूडो डिमेंशन इज कॉमनली सीन इन, तो दोस्तों हो जाएगा डिप्रेशन में देखा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट. फॉलोइंग आर द ट्रू ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस एक्सेप्ट, दोस्तों हो जाएगा हमारा ईगो सिंटोनिक, ऑप्शन सी करेक्ट. कॉग्निटिव थेरेपी इज यूज्ड फॉर, तो दोस्तों कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो इसमें यूज़ होती है वो होती है डिप्रेशन वाले पेशेंट में, ऑप्शन सी करेक्ट. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डेलिरियम ट्रीटमेंट्स इज, तो दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस क्या है डेलिरियम का? वो है एलोपेरिडो, सो दोस्तों वो जाएगा हमारा डाइज़ेपाम, करेक्ट ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 90. रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया इज, दोस्तों वो हो जाएगा हमारा पोस्ट एंसेफेलाइटिस. सब्सटेंस डिपेंडेंस इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट, तो इन सभी में से दोस्तों डिपेंडेंस क्या होगा एक्सेप्ट करके? तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इंटेलिजेंस. लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ऑप्शन डी.
प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी इज मेनली अ टाइप ऑफ, दोस्तों जाएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन ए करेक्ट। टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेनन इज मोस्ट appropriately represented by, दोस्तों जाएगा हमारा ऑप्शन ए PEM। क्वेश्चन नंबर 95 ऑल आर इंडिकेटर्स ऑफ मोर्टेलिटी एक्सेप्ट, तो दोस्तों मोर्टेलिटी का इंडिकेटर्स हैं किसी एक को छोड़ के, तो वो है सिकनेस ड्यूरेशन, ऑप्शन बी। प्रेवलेंस इज तो दोस्तों प्रोपोर्शन, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी आंसर। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इज गिवन इन, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा रेबीज, इन सभी में से। आइडियल नंबर ऑफ फुली फ्रोजन आइस पैक्स कंटेंट इन अ वैक्सीन कैरियर, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी 4। आइडियल नंबर कितने होते हैं 4। मिसिंग केसेस आर डिटेक्टेड बाई, तो दोस्तों हो जाएगा सेंटिनल सर्वेलेंस है, ऑप्शन डी करेक्ट। डिसीज एलिमिनेशन मीन्स, तो हो जाएगा ऑप्शन प्रिवेंटिंग लोकल ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर डन एट PSC बाई पैपिस्मियर टेस्ट, दोस्तों पैपिस्मियर टेस्ट वो है हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजर्वायर ऑफ मीजल्स, तो दोस्तों मैन, तो मैं जो हमारा मीजल्स का रिजर्वायर है। क्वेश्चन नंबर 103 इन अ चाइल्ड विद डायरिया हैज थर्स्ट प्रेजेंट एंड टीयर्स एब्सेंट, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, दोस्तों अगर किसी चाइल्ड में डायरिया है और उसमें प्यास बड़ी है और टीयर्स नहीं आ रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे, तो एब्सेंट है, तो कौन सी डिग्री का डिहाइड्रेशन होगा, वो होगा मॉडरेट डिग्री का डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 104 HIV पोस्ट एक्सोवर प्रोफाइलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा विद इन 72 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 105 रूल ऑफ हार्ब्स, तो रूल ऑफ हार्ब्स किस में देखा जाता है, वो देखा जाता है हाइपरटेंशन में, ऑप्शन डी करेक्ट। लेक्चर मेथड इज अ टाइप ऑफ, दोस्तों लेक्चर मेथड है वो किसका टाइप है, वो है डिडक्टिक मेथड का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल आर ट्रू अबाउट पैनल डिस्कशन एक्सेप्ट, तो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्पीचेस छोड़ के सभी हैं इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। लूज हेल्थ एजुकेशन चार्ट्स सीरियली बीइंग शोन टू द ग्रुप ड्यूरिंग द टॉक, तो दोस्तों फ्लैश कार्ड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म एंड अनबियस्ड मेथड ऑफ स्टूडेंट क्लिनिकल असेसमेंट है वो है हमारा ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर क्लिनिकल एवेल्यूशन। लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेलेक्टिंग टाइप ऑफ मीडिया, तो दोस्तों हमारा है यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ द टीचर, ऑप्शन बी करेक्ट। इन मैनेजमेंट गोल रिफर्स टू, तो दोस्तों अल्टीमेट डिजायर स्टेट टूवर्ड्स विच रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टू मैनेजमेंट गोल रिफर्स, ही हो जाता है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। एनालिसिस डन फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन फॉर स्मॉल नंबर ऑफ वाइस वर्सा, तो दो हमारा ABC, ऑप्शन ए करेक्ट। मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व्स, दोस्तों हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होता है इसमें, ऑप्शन ए जाएगा हमारा करेक्ट। लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ नर्स मैनेजर इन पर्सनल मैनेजमेंट, तो हो जाएगा हमारा इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इन क्राइसिस सिचुएशन, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑथोरिटेरियन। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 116 हाइपोथेसिस इज ए ओ एन, क्या है हमारा वेरिएबल टू बी टेस्टेड, ऑप्शन सी करेक्ट। वैलिडिटी इज अ टेस्ट बेसिस अपॉन ऑल एक्सेप्ट, दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन डी प्रेसिजन। क्वेश्चन नंबर 118 इफ बायोकेमिकल टेस्ट गिव द सेम रीडिंग फॉर अ सैंपल ऑन रिपीटेड टेस्टिंग इज शोन एट द टेस्ट इज, तो हो जाएगा हमारा प्रेसाइज, ऑप्शन बी टेस्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट इज सीन इन किस में देखा जाता है, तो वो कोहॉर्ट स्टडी में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर पर्सन फॉर अ टेस्ट और स्टडी इट इज़ कॉल्ड, दोस्तों कहता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे 120 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको मैंने डिस्कस कर दिए। तो दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर कीज़ ही थी जो मैंने आपको सामने बताई है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो कृपया कमेंट करके इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं सबका आंसर दूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी ही अच्छी आंसर की सभी पेपर्स की, चाहे वो MSc BSc किसी भी GNM सभी में हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को कृपया लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों को भी ये सूचना मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।